दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन थर्सडे का और आज डेट है 1 फरवरी 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं आपका 8:58 हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8:58 और मैं पहुँच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट अभी जस्ट क्रॉस करी है और अभी जस्ट सीएनजी भी डलवा ली मैंने मॉर्निंग के लिए एडवांस में। हालांकि आज ये लगा लीजिए तीसरी बार सीएनजी डलवाई। तीसरी बार इसलिए डलवाई है, कल के लिए एडवांस तो 2 बार तकरीबन हमें सीएनजी डलवानी पड़ती है, तो रात में इसीलिए डलवाता हूँ कि सुबह दिक्कत ना हो। सुबह आज मतलब कल नहीं डलवाई थी, आज सुबह सोचा था डलवा लूँ। 5:30 बजे 5:45 बजे पहुँचा तो 6 बजे पंप बंद। फिर उसके बाद 3-4 पंप को देखा तो लाइन ही लग जाती है दोस्तों। तो इसलिए कोशिश यही करो कि अगर आप सुबह निकलते हो टाइम से तो अपना सीएनजी पूरी करा के रखो। सीएनजी पंप पे टाइम देना ही नहीं है आपने, आप ये समझ लीजिए जहाँ खाली मिले वहाँ डलवा लेनी है। देखो खर्च उतनी ही होनी है आपके उसमें से। आपको ऐसा लगता है कि 2-3 बार डलवाने में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जितनी खर्च होनी हो उतनी ही खर्च होगी और बाकी आपकी सेव हो जाएगी नेक्स्ट डे के लिए। तो वही मैंने किया आज, तीसरी बार डलवा के अब जा रहा हूँ घर। और दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, करीब आज निकल गया था जल्दी और 5:45 बजे निकला था मैं और 6 बजे का मेरा नोएडा का पिकअप लिया एक। उसके बाद फिर मेरे को आ गया था मैं गुड़गांव और आज मैंने ओला भी चलाई, तो ओला में भी काम किया और आज किया ऊबर में भी। गुड़गांव के बाद फिर करता रहा कर करके अब इस टाइम यहाँ पर आ गया हूँ अभी। और काम कितना हुआ वो सब चीज़ें आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। फ़ोन आ जाता है घर से, जब जैसे ही मैं घर के पास पहुँच जाता हूँ तो घर से लगता है बेटी को पता चल जाता है मेरी कि पापा आने वाले हैं, तो फटाफट कॉल मिला के अपनी फरमाइशें चालू कर दी कि पापा ये लेकर आना, पापा वो लेकर आना। तो हमें फिर बच्चों का भी कहना मानना पड़ा। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में जल्दी निकल गया था और उसके बाद फिर काम कंटिन्यू किया ही है। बीच बीच में दोस्तों और काम के एक रिदम होता है। देखिए सुबह जब हम काम स्टार्ट करते हैं तब एक्चुअली यहाँ शादी हो रही है, पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ फिर बात करता हूँ। तो दोस्तों बारात निकल रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे। अब दोबारा से सीजन आई थिंक स्टार्ट हो गए शादी के, और सीजन स्टार्ट हो जाए तो हम लोगों का भी काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है सीजन के टाइम में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में जैसे हम निकलते हैं तो काम एक रिदम में होता है कि मतलब सुबह अगर निकले टाइम से तो कंटिन्यू काम आपको मिलता है, तो एक थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि कंटिन्यू मिल रहा है काम। तो ये काम तकरीबन 12 बजे तक आपका सही मतलब 11-12 बजे तक आपकी अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाती है। अच्छे रेटों की बुकिंग आपको मिल जाती है। फिर 12 बजे से 4 बजे के बीच दोस्तों आप ये समझ लीजिए आपकी जो अर्निंग है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। आपको एक तो राइड में सपोज एक 10 किलोमीटर की राइड है, उसमें भी 40-40 मिनट देने पड़ते हैं और बिल कितना मिलता है हमें 120 रुपये, 110 रुपये, 100 रुपये ऐसे बिल मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि जो आपकी कमाई है ना वो सुबह ही और शाम की है। दिन में तो आप एक तरीके से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 200-400 रुपये 4 घंटे जो मिलते हैं हमें उसमें बस पर घंटे के हिसाब से आप समझ लीजिए 100 रुपये की इनकम होती है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों से यही बोलता हूँ कि भैया अपना अगर कमाना है ओला उबर रैपिडो में तो अपना टाइम का शेड्यूल बांध के चलो। शेड्यूल जितना आप सेट करके रखोगे उतना आपका फ़ायदा है। जितना आप बे टाइम निकलोगे, आप निकलोगे दिन में निकलोगे 11 बजे, फिर आपको रात के 11-12 बजे तक करना पड़ेगा, ठीक है। बट वो अपना एक वो है जैसे आपके पास टाइम ही आपका सूटेबल वही कर रहा है तो आपके लिए बेटर है। अब बहुत से भाई सुबह जल्दी नहीं उठ पाते ठंड के टाइम में, तो वो थोड़ा सा लेजीपन होता है दोस्तों, उसको त्याग दो। अगर देख सीधी सी वो है फॉर्मूला कि अगर कुछ पाना है तो पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। तो हम भी अभी फ़िलहाल देखिए मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, बट मैं कुछ दिनों से मैं खुद ही ये लगा लो इतना लेट निकल रहा था 10-10, 11-11 बजे। आज निकला हूँ तो मैं आपके सामने इतना वो कर रहा हूँ, पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर काम करना है आपको तो काम के लिए आपको नींद त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का काम ऐसा है कि हमें
अपने अकॉर्डिंग नहीं, हमें दूसरों के अकॉर्डिंग, दूसरों के टाइम के अकॉर्डिंग, पब्लिक किस टाइम ऑफिस निकलती है, कौन सा टाइम बेस्ट है उनके लिए, उस हिसाब से हमें देख के निकलना पड़ता है। जैसे अब शादियों का सीजन है तो नाइट में काम अच्छा निकलेगा, तो जो नाइट में चलाते हैं वो उस हिसाब से प्लान करते हैं कि हाँ यार मेरी नाइट में ये अर्निंग हो जाएगी, तो इसलिए अपना शेड्यूल बना के चलो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और मैं आपको एक, देखिए इसके ऊपर मैं पहले भी एक बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट काफ़ी भाइयों की नॉलेज में देखिए मैं डाल देता हूँ। बहुत से भाई ओला उबर में गाड़ी चलाना चाहते हैं, बहुत से भाई आना चाहते हैं, और बहुत से भाई आ भी चुके हैं। ठीक है, एक गलती दोस्तों वो हमेशा करते हैं गाड़ी परचेजिंग में। गाड़ी परचेजिंग में क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी परचेजिंग में एक तो सबसे बड़ा फॉल्ट होता है, देखिए आप जब लोन कंपनियों के पास जाते हैं ना, तब अपनी गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, तब आप बस आपकी यही सोच होती है कि बस मुझे गाड़ी मिल जाए, लोन अप्रूव हो जाए। ठीक है, यहाँ तक की सोच होती है आपकी। आप ये नहीं जानना चाहते कि उस गाड़ी पे लोन कितना मिल रहा है और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की। बहुत सारे भाई मेरे ऐसे फंस जाते हैं जिसमें, जो आपको पता है मारुति के प्राइस भी बढ़ चुके हैं, मतलब 15 जनवरी से मारुति की सारी गाड़ियों पे प्राइस इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, और जो ये लोन कंपनी वाले होते हैं, और देखिए सबसे पहले तो आपको लोन जो कराना है वो गवर्नमेंट के बैंक से अगर हो, आपका अच्छा खासा सिबिल स्कोर हो तो बेटर है। काफी लोन वाले ना ऐसे ऐसे बंदों को ढूंढते हैं जो, मतलब अब काफी ड्राइवर भाई ऐसे हैं जिनका मतलब कोई है नहीं, लिंकअप नहीं है, और उनको लोन कहीं से मिल नहीं रहा, तो वो सोचते हैं यार जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसमें मिल जाए। तो दोस्तों ये आप गलत करते हो। इसमें ऐसी कंपनियां बहुत ज्यादा फायदा उठा लेती है आपका। आप बिना सोचे समझे बस गाड़ी के चक्कर में रहते हो कि गाड़ी मिल जाए। गाड़ी तो मिल जाएगी दोस्तों, किसी गाड़ी की कीमत 8 लाख है। ठीक है, 8 लाख आपने सपोज 4 साल की है, बट 4 साल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो भी तो आपको जानना है। आपका लोन कितना अप्रूव हुआ है, आपको ये सब चीजें पहले आपको उससे बात करनी पड़ेगी। बहुत से भाई दोस्तों मैंने देखे हैं जो गाड़ी ले लेते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लग रहा है। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी दो वो होते हैं, एक फ्लैट में होता है, एक रिड्यूस में होता है। तो हमेशा रिड्यूस वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट चुने जिसमें आपको कम भी हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपका फ्लैट में जितना परसेंट आपको दिखा रहा है, सपोज अगर 10 बोला है तो 10 का 20% आप मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक भाई का मैंने पता किया था, तो उसका दोस्तों कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5 से 4 लाख रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान के चलोगे। तो ऐसे ऐसे भाई हैं जो मतलब झांसे में आ जाते हैं उनके, और उनको डील नहीं कर पाते। तो मेरी उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, गाड़ी अगर परचेज कर रहे हो ओला उबर के लिए, देखिए एक तो पहले ही गाड़ी इतनी महंगी हो चुकी है। अभी जो वैगनार आ रही है 7,29,000 की आ रही है, अब शायद 7.5 लाख की हो गई होगी। मैंने जब अपनी वैगनार ली थी तब 5,25,000 की मैंने ली थी कॉमर्शियल नंबर, और 485 प्राइवेट नंबर थी। कॉमर्शियल इसलिए महंगी होती है क्योंकि कॉमर्शियल में टैक्सीमीटर, जीपीएस और आपका पैनिक बटन, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। तो इसलिए हमारी गाड़ी महंगी हो जाती है। तो इसीलिए आप इस चीज़ों का ध्यान रखिए कि जहाँ से भी फाइनेंस करा रहे हो सबसे पहले आपको रेड्यूस में बात करनी है, फ्लैट में नहीं लेना है। फ्लैट में ले रहा है तो कितना परसेंट ले रहे हैं, एक दो तीन डीलर से पता करके रखिए। एक के चक्कर में मत आइए, एक के चक्कर में आते हो तो वो समझ जाता है यार इसको कहीं से लोन मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको जितने में लपेटना है लपेट लो, क्योंकि भरना आपने दोस्तों तेल तिलों में से ही निकलना है। आप गाड़ी चलाओगे इतनी मेहनत का पैसा आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो मैक्सिमम कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन बैंक चुने। ठीक है, और जान ले पहले से ही कि इतना आपका लोन ये लग रहा है, इतनी महंगी आपको पड़ेगी गाड़ी। तो आशा करता हूँ ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और जो भी भाई ओला उबर के बारे में गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट भी कोई भी लेते हैं तब भी इन सब चीज़ों को, ये तो बेसिक नॉलेज है दोस्तों। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से ड्राइवर भाई इन लोन कंपनियों के झांसे में फंस जाते हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में सपोज 4 साल में अगर 2-2.5 लाख रुपए लग रहा है तो उसका 4 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और गाड़ी परचेस करते वक्त 2-3 डीलर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है। आज तो खास हुआ है, कोई खास नहीं बोलूँगा, खास ठीक है हुआ है, मतलब इतना भी ठीक नहीं हुआ पर ठीक हो गया। उस हिसाब से जिस हिसाब से निकला हूँ उस हिसाब से ठीक ठीक हो गया है। तो कितना हो गया यहाँ पर दिखाया था आपको, 1800 रुपये का मेरा काम हुआ है ऊबर का। और ओला में यहाँ पर मैंने 2 राइड करी है 860 रुपये की। तो इसमें जो मेरे को टोल मिले हैं दोस्तों, टोल में बताया था आपको, जैसे बेटी फ़ोन कर रही है बार बार, तो टोल मुझे मिले हैं आपका 320 रुपये का मेरे को टोल मिला है दोस्तों। तो हमारा कितना हो गया काम, 1800 प्लस 300 2100 और प्लस 800 आपका हो गया 2900। तो टोटल काम दोस्तों मेरा है आज का 2900 रुपये का। और 2900 रुपये में जो मेरी सीएनजी लगी है वो मैंने 2 बार डलवाई थी और दोनों बार में जो मेरी खर्च हुई है वो तकरीबन हो गई है 700 रुपये तक की सीएनजी। तो 2900 का काम में 700 रुपये की सीएनजी लग गई है। 700 पहले तो टोल को हटा लेते हैं हम, 300 रुपये के टोल को, 300 के टोल को हटा लेते हैं और 1800 प्लस 800 आपके हो गए 2600 रुपये। 2600 में से 700 निकाल लेंगे तो बचेंगे 1900 रुपये। 1900 में से निकालेंगे 300 गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर किसने, 100 रुपये का पेट्रोल। तो 1900 में से 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1600 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1600 रुपये की। अगर आप टोल प्लस करना चाहो तो टोल प्लस कर सकते हो, मैंने टोल हटा दिया है, पर 300 प्लस करूंगा तो 1900 रुपये की नेट इनकम है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है क्योंकि मेरी गाड़ी फ्री है, इसलिए मेरे को नहीं देना। हाँ, अगर आपकी गाड़ी EMI पे है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी 600 रुपये की, उसके बाद आपकी नेट इनकम आएगी। तो ये दोस्तों काम है। सुबह निकला था 6 बजे और अभी का टाइम हो रहा है आपका 9 बज गए हैं। तो 6 से 6 12 7 8 9 3 15 घंटे। 15 घंटे में जो मेरे एक्चुअल में खराब हुए हैं 3 घंटे खराब हुए हैं। तो समझ लीजिए 12 घंटे का काम है। रोड पे दिए 15 घंटे, पर 15 घंटे तो लगेंगे ना दोस्तों। 15 घंटे दिए तो दिए हैं, अब राइड नहीं मिली वो हमारा वो नहीं है, बट हमने रोड पे 15 घंटे दिए हैं। तो 15 घंटे का दोस्तों काम है ये। 15 घंटे में इतना काम हुआ है आज। और अलग अलग होता है काम, जैसे जैसे राइडें मिल जाए। तो डेली का हम सेट नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आप एक टारगेट लेके चलें डेली का, भाई इतना करना है तो आप जरूर कर पाएंगे। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। लगे रहो, कोशिश करते रहो। आप जितना अगर ड्राइव करोगे उतनी आप अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं कल। और वीडियो आपको कैसी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना वीडियो शेयर करते हो उतनी आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है, कैसा काम है, कौन सी गाड़ी ले कौन सी गाड़ी नहीं ले। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों ओला उबर से रिलेटेड जो सिर्फ आपको मेरी वीडियो में ही देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुलाकात करते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे, नेक्स्ट रनिंग पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ भी अपडेट आता है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ, छोटा से छोटा। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं, मुलाकात करते हैं कल। बाय बाय।